हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें क्लास 6 और क्लास 6 में आपका पार्ट 2 हिस्ट्री और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का परिचय। ठीक है, इतिहास का परिचय। आप सबको पता होगा कि हमें वर्तमान और प्राचीन दोनों समय की जानकारी हमारे पास में है, अर्थात कि प्राचीन काल में किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार का रिवाज था, वहाँ की मान्यताएं क्या थी, और जो प्रेजेंट में जो चल रहा है या जो बीता हुआ है उन सब की जो जानकारी है वो सब हमें किससे मिलती है? इतिहास से मिलती है। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है कि जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री जो है, उसके कौन कौन से सोर्सेस है अर्थात स्रोत, और हिस्ट्री जो है वो हमारी किन चीज़ों में हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। तो हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इसका मतलब है कि इतिहास का जो अध्ययन है, अर्थात इतिहास की जब हम जो पढ़ते हैं तो उससे हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों को समझने में मदद मिलती है। इसलिए इतिहास का जो अध्ययन है वो हमारे लिए क्या है? काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है, तो इतिहास क्या हेल्प करता है हमारी? ठीक है, इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्या महत्व रखता है? ये महत्व रखता है कि वो हमें पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है, दोनों के बारे में जानने में हमारी सहायता करता है। फिर इट हेल्प्स इन नोइंग अबाउट किंगडम एंड मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ मैन एंड एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को पढ़ने से हमें राजा, महाराजा और जो मानव है उनकी क्रियाकलाप के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री में कई राजाओं और महाराजाओं का नाम आता है कि कौन कौन से राजा कौन कौन से सन में आए, कौन कौन सी सल्तनत कौन सी जो सल्तनत है वो कहाँ से आई और कहाँ पर कितने समय तक उसने राज्य किया, और मानव की जितने भी क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उन सब क्रियाकलापों की जो जानकारी है वो हमें इतिहास को पढ़ने से ही मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से इतिहास हमारे लिए क्या करता है? हमारी मदद करता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट कि जो इतिहास है वो हमारी इस बात में मदद करता है, पास्ट सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमी, सोशल एंड कल्चर लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो इतिहास है वो हमें प्राचीन बस्तियों की बसावट के बारे में भी हमें बताता है कि प्राचीन समय में किस प्रकार की बस्तियां होती थी। ठीक है, और साथ ही साथ में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन है प्राचीन समय के, उसके बारे में भी यह प्रकाश डालता है, अर्थात हमें इसकी जानकारी देता है। और इसी तरह से इतिहास के अध्ययन से हमें फूड, क्लॉथ, देयर बिलीफ्स एंड देयर वर्क, इतिहास के अध्ययन से उस समय के लोगों का खान पान कैसा था, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मध्यकालीन युग में लोगों ने कॉटन को छोड़कर सिल्क को पहनना शुरू कर दिया था, अर्थात कॉटन से ज़्यादा सिल्क के कपड़े वो पहनते थे। ठीक है, तो इसका ज्ञान हमें किससे मिला? इतिहास को पढ़ने से मिला ना, कि उस समय लोग जो थे वो कॉटन वस्त्र से अधिक कौन सा वस्त्र पहनते थे? सिल्क। ठीक है, अर्थात रेशमी। और साथ ही साथ में उनकी जो मान्यताएं हैं और जो उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन सब की जो जानकारी है वो भी हमें किससे मिलती है? इतिहास के अध्ययन से मिलती है।
In our quest to know history, we need to look records of past events. These records are called the source of history. इसका मतलब है कि इतिहास को जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, उसके लिए हमें पास्ट में जो इवेंट्स हुए, अर्थात जो भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है, उसके रिकॉर्ड्स को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यदि हमें प्राचीन समय की कोई जानकारी या कोई घटना के बारे में जानना है तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को देखने पड़ेंगे। कौन से रिकॉर्ड्स? पास्ट इवेंट्स रिकॉर्ड्स को, ठीक है। और इसी पास्ट इवेंट रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अर्थात कि प्राचीन समय की जो जानकारी हमें रिकॉर्ड से मिलती है, अर्थात दस्तावेज से मिलती है या जो आपका अभिलेख है उससे मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ देखो, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के मुख्य स्रोत, कि अगर इतिहास को हमें जानना है, समझना है, पढ़ना है तो इसके हमारे पास में दो स्रोत। पहला स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत। और लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। तो एक तरफ क्या हो गया, पुरातात्विक मतलब पुराने समय के, और दूसरा लिटरेरी अर्थात साहित्यिक स्रोत। अब देखते हैं पुरातात्विक जो स्रोत है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। फर्स्ट है फॉसिल रिमेन्स, अर्थात कि जो जीवांश जो बचे हुए हैं, ठीक है, उससे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, अर्थात पुराने समय के जो उपकरण और जो औजार हैं जो हमें खुदाई से मिलते हैं, उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, अर्थात शिलालेख और जो अभिलेख जो कि हमें खुदाई के पश्चात मिले हैं, उनसे भी हमें इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है कि उस समय की कलाकृति कैसी थी, उस समय के लोगों की जो मूर्ति कला थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। आर्टिक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट का मतलब होता है आपका कलाकृतियाँ, ठीक है, अर्थात कि लोगों द्वारा जो बनाई गई कलाकृतियाँ हैं वो किस प्रकार की थी, उसकी जानकारी भी हमें इतिहास से मिलती है। फिर इसके बाद में मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक और कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के। तो इन सब चीजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, हमारे इतिहास, अर्थात जो बीता हुआ जो कल है, अर्थात जो बीत चुका है, प्राचीन समय की जितनी भी बातें हैं उन सब की जानकारी के ये क्या है, मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कौन सा है, फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्टिक्राफ्ट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स, सिक्के, ठीक है। सिक्के नहीं होते, देखो क्या होता था कि जो भी राजा आता था वो अपना सिक्का, ठीक है, उस मार्केट में चलाता था, और उस सिक्के पे क्या होता था, राजा का नाम भी होता था, किस सन में उसने जारी किया है वो भी लिखा हुआ होता था, साथ ही साथ में राजवंशों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो भी उस सिक्के पर अंकित होते थे। तो जो खुदाई से हमें जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्का का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमें बात का मालूम पड़ता है कि ये जो राजा है वो इस सन में आया था, ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार का होता था। तो ये सब क्या है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में दो चीजें, रिलीजियस टेक्स्ट अर्थात धार्मिक ग्रंथ, और सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है।
तो हमारे पास में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के दो मुख्य स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फॉसिल रिमेन्स क्या क्या है, टूल्स और इम्प्लीमेंट, एडिट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्टिक्राफ्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर लिटरेचर। इन सब के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करोगे, बुक की रीडिंग लगाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है ताकि आपको हम अच्छी तरह से समझा सकें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।